बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वाल्मीकि समाज की आज देश के अंदर वो स्थिति है कि हमारे को 1% भी आरक्षण का लाभ पूरे देश के अंदर वाल्मीकि समाज को नहीं मिला। से कोटा देने के लिए जो निर्णय लिया है उसके लिए वाल्मीकि समाज बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। सबसे ज़्यादा होशियार और चालाक था, उसको पूरा लाभ मिल गया है। वाल्मीकि समाज को 78 वर्ष में आज तक कोई लाभ नहीं मिला है आरक्षण। भाई आपके पिछड़ गए हैं, उनका सहयोग कीजिए, उनको भी वो लाभ मिले जो बाबा साहब की मंशा थी। बाबा साहब चाहते थे कि सभी लोग बराबरी के दायरे में आए। हमारे जो बड़े लोग हैं वो कभी मतलब ये नहीं देख रहे कि मतलब भाई इसकी दंदीय स्थिति, हमको आरक्षण का लाभ मिला है तो हम इनकी स्थिति देखे जान के कि भाई हमारे और भी भाई हैं, इनकी स्थिति क्या हो रही है। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को लेकर अपना आदेश दिया है तब से पूरे देश में ये चर्चा है कि आरक्षण किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। और आज हमारे साथ में हमारे वाल्मीकि समाज के भाई यहाँ पर मौजूद हैं जो ग्वालियर कलेक्ट्रेट पे आए हुए हैं और उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित तमाम लोगों के नाम ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में इनकी यही मांग है कि जो वास्तव में दलित हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। कई जगह तो ऐसी पीढ़ियां हैं, 3-3 पीढ़ियों ने लाभ ले लिया, वो संपन्न हो चुके हैं। और कई हमारे वाल्मीकि भाई ऐसे हैं जो आज भी बहुत ही दयनीय जीवन जी रहे हैं, उनको वो हक अभी तक नहीं मिला है या उनका हक मारा भी जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। हमारे साथ में सीताराम खरे जी हमारे भाई मौजूद हैं। सीताराम खरे जी, ज्ञापन दिया है सुप्रीम कोर्ट के, आपने आदेश का सम्मान किया है, आप उसको सही मानते हैं, सहमत मानते हैं, कैसे? हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। वाल्मीकि समाज पूरे भारत के अंदर उनका स्वागत करती है, सम्मान करती है। जो फैसला 75 साल के बाद वाल्मीकि समाज के हित में अब लग रहा है कि कुछ न्याय इस समाज को भी मिलेगा, इसके भी हक अधिकार मिलने की एक उम्मीद जागी है। इसी कार्यक्रम में हम सब लोगों ने यहाँ पर आकर ग्वालियर की वाल्मीकि समाज ने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है, एडीएम साहब को, प्रधानमंत्री जी के नाम दिया है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम भी दिया है। वाल्मीकि समाज की आज देश के अंदर वो स्थिति है कि हमारे को 1% भी आरक्षण का लाभ पूरे देश के अंदर वाल्मीकि समाज को नहीं मिला है। कुछ लोग लाभ ले गए अनुसूचित जाति के, तो हमें उनसे भी ये निवेदन है कि भाई आपने जो लाभ ले लिया और जो छोटे भाई आपके पिछड़ गए हैं उनका सहयोग कीजिए, उनको भी वो लाभ मिले जो बाबा साहब की मंशा थी। बाबा साहब चाहते थे कि सभी लोग बराबरी के दायरे में आए। बहुत बहुत सही बात कह रहे हैं। देखिए, बाबा साहब की मंशा यही थी कि सभी लोग जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, कहीं पिछड़े हुए हैं, वह आरक्षण का लाभ लेके मुख्य धारा में शामिल हों। कुछ लोगों ने तो लाभ ले लिया, लेकिन काफ़ी सारे जो वास्तव में वंचित रह गए हैं। क्या लगता है, वाल्मीकि समाज को आरक्षण का वो लाभ नहीं मिल पाया, दूसरे लोग लाभ उठा ले गए? एक वर्ग जो सबसे ज़्यादा होशियार और चालाक था, उसको पूरा लाभ मिल गया है। वाल्मीकि समाज को 78 वर्ष में आज तक कोई लाभ नहीं मिला है आरक्षण का। इसी मुद्दे को लेकर हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम, कि कोर्ट के आदेश का पालन करें। कोर्ट के आदेश का पालन करें, क्योंकि देखिए यहाँ कोर्ट ने जो कहा है कि जिन लोगों को अब ज़रूरत है उनको मिलना चाहिए, जिनको ज़रूरत है उनको लाभ मिले। बाबा साहब की भी यही मंशा थी कि जो वास्तव में जिनको आवश्यकता है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये क्यों नहीं हो पा रहा है और किस सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश अब आया है उसका विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 1 अगस्त को जो आदेश हुआ है उसमें क्रिमिनल को लेकर के और कोटे में से कोटा देने के लिए जो निर्णय लिया है उसके लिए वाल्मीकि समाज बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। साथियों, जैसा कि आज कलेक्ट्रेट पर आकर के माननीय प्रधानमंत्री के नाम, राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री के नाम जो आवेदन दिए हैं वो इस आशय के साथ दिए हैं कि 70-75 साल के बाद आज तक ये वाल्मीकि समाज को जो कोटा मिलना चाहिए था वो कोटा आज तक नहीं मिला है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ध्यानपूर्वक रख कर के इसका निर्णय लिया है कि जो बड़ा भाई सबसे ज़्यादा आगे चला गया है और छोटा भाई उससे नीचे है, 10 रुपये में से अगर इसको भी 5 रुपये दे दिए जाएँ तो ये समाज का भला होगा। लेकिन उन्होंने आज तक ये सोचा ही नहीं है
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सोचा है उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम अपने जितने भी प्रदेश हैं राष्ट्र के अंतर्गत उन सभी के मुख्यमंत्रियों से हमारा निवेदन है कि अपने अपने प्रदेश में जे कोटे में से कोटा देने का जल्दी से जल्दी लाभ दिलाने का कष्ट करें। जिससे ये बताएं कि जैसे कुछ वर्ग जो आप कह रहे हैं जिनको लाभ मिल गया है, करोड़पति बन चुके हैं, संपन्न बन चुके हैं, वो स्वेच्छा से क्यों नहीं छोड़ देते? हाँ, उनके बड़े भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो 70 और 75 साल में आपने आरक्षण का कोटा लेकर आर्थिक स्थिति से जो मजबूत हो गए हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी इतने मजबूत हो गए हैं कि वो 3 पीढ़ी तक बल्कि 4 पीढ़ी तक उन्हें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हम उनसे ये निवेदन करते हैं कि वो इस कोटे में से कोटे को छोड़ें, ताकि जो छोटे वर्ग जो बचे हैं, जो गरीब हैं, जो आज भी किसी धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, वो वंचित हैं, उन्हें लाभ मिल सके। उन्हें लाभ मिल सके। क्या लगता है आपको कि जो वास्तव में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है इसको अमल में लाया जाएगा, और जो वास्तव में आप पीड़ित हैं, दलित हैं, जो आज वास्तव में जिनको आवश्यकता है, आज भी बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, तो कहीं उनको मिलना चाहिए, कितना कारगर होगा ये आदेश? भाई साहब, ये आदेश तो पहले ही हो जाना चाहिए था। काफ़ी समय 2003-4 से वाल्मीकि विकास समिति इसको लेके हर 25 जनवरी को धरना आंदोलन भी महाराजवाड़े पे करते रहे हम लोग, और ये निरंतर इस मांग को हम लोग करते रहे। जो इसका निर्णय हो तो पहले जाना चाहिए था, पंजाब हरियाणा में हो भी गया था जी, लेकिन कुछ चालाक लोगों ने फिर पिटीशन वगैरह कोर्ट में लगा लोग उसको। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के हम सभी लोग वाल्मीकि समाज बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने द्वारा हमारी जो मांग थी 25 साल से हम लोग उस पर विचार करके और हमारे अति दलित वर्ग के प्रति जो अपनी आस्था दिखाई और उनने हमारे प्रेरणा वो समझी, हमारी जो दर्द को समझा है, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। अब जो बात अभी आप कह रहे थे कि जिनको सब पहले से बिल्डिंग है वो काय को पार्टोर में रहने आएंगे, जो बेचारे पार्टोर में रह रहे हैं वो आज झोपड़ी में छप्पर में जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे जो बड़े लोग हैं वो कभी मतलब ये नहीं देख रहे कि मतलब भाई इसकी दंदीय स्थिति, हमको आरक्षण का लाभ मिला है तो हम इनकी स्थिति देखे जान के कि भाई हमारे और भी भाई हैं, इनकी स्थिति क्या हो रही है। लेकिन वो जब बड़े हो जाते तो वो जाति से ऊपर हो जाते हैं, वो उस वर्ग से भी ऊपर हो जाते हैं मतलब, तो उनको कायदे से अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। अब आरक्षण की ज़रूरत है जो चैम्बर में मर रहा है उसको आरक्षण की ज़रूरत उसको है, जो सफाई दिन रात गंदा काम कर रहा है उसको आरक्षण की ज़रूरत है, ना कि जो लोग मान के चलो आज सुप्रीम कोर्ट के वकील बने बैठे हैं, जो मान के चलो जज बने बैठे हैं, जो मान के चलो आप बड़े अच्छे बड़े अधिकारी, उनको काई क्या, उनके बच्चे तो वैसे भी मान के चलो किसी चीज़ को संपन्न है तो उनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं, कैसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। देखिए कि ये हमारे वो वाल्मीकि भाई जो वास्तव में अभी कुछ परिवार गटर में उतर कर भी सफाई करते हैं और कई बार मौत भी हो जाती है, बड़ा दुखद होता है वो पल, और इनको वंचित रखकर वो भाई आगे बढ़ गए हैं और अभी भी वो वंचित रखना चाहते हैं, ये बड़ा दुखद है। और ज्ञापन के माध्यम से हमारे वाल्मीकि भाइयों ने ये मांग मुख्यमंत्री से भी की है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की मंशा है कि सभी राज्य स्वतंत्र हैं अपने अपने हिसाब से इसका नियम बनाने के लिए, तो वो चाहते हैं कि ये इसका जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है जल्द से जल्द इसको लागू करे। अब देखना होगा कि जो वास्तव में दलित हैं, जिनका पिछले साल में कुछ सालों में विकास नहीं हुआ है, जो मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकारें किस तरीके से आगे कदम उठाती हैं। हमारे लोगों का वाल्मीकि समाज की यह आवाज़ कुछ हद तक जायज़ लगी, इसलिए हम यह मुद्दा अपने दर्शकों के सामने उठा रहे हैं। चाहे किसी भी समाज के लोग हों, यदि वह बेबसी का जीवन जी रहे हैं, यदि उन्हें ज़रूरत है तो उन्हें आरक्षण का लाभ, विशेष सुविधाओं का लाभ ज़रूर मिलना चाहिए। और जो लोग 2 या 3 पीढ़ी तक आरक्षण का लाभ लेकर करोड़पति बन चुके हैं, संपन्न बन चुके हैं, उनको इससे दूर रखना चाहिए। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का ऑर्डर किया है, मैं समझता हूँ कि सरकार को उस पर चिंतन मनन करना चाहिए और राजनीति से ऊपर सोच, अपने वोट बैंक से ऊपर सोच उन लोगों का ध्यान देना चाहिए जो अभी भी मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना अभी भी अधूरा है।
लिया